स्वागत है आपका लखनऊ पोस्ट में और हम शुरू कर रहे हैं आज से आपके लिए एक नया एपिसोड अतीत के झरोखों से में। आइए ले चलते हैं आपको अतीत की सुनी और अनसुनी घटनाओं की तरफ। हिंदुस्तान की आज जो आर्थिक स्थिति है अतीत में वो उससे बिल्कुल उलट थी। इस मुल्क को ऐसे ही नहीं सोने की चिड़िया कहा जाता था। ऐसी मान्यता है कि मेडिवल पीरियड यानी कि मध्यकालीन युग में जब यहाँ बादशाही निजाम था तब अपने खजाने धन संपदा को बचाने के लिए छुपा दिया जाता था। इनमें से कई खजाने इतने बड़े थे कि आज की तारीख में भारत की आर्थिक स्थिति को बदल सकते हैं। आज ऐसे ही ये खजाने के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं और वो है राजस्थान के जयगढ़ किले में छुपा हुआ खजाना। जयगढ़ के किले का निर्माण जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने करवाया था। कहा जाता है कि इस किले में आज भी अरबों खरबों का खजाना सोना चांदी और रत्नों के रूप में छिपा हुआ है। सवाई जयसिंह मुगल बादशाह अकबर के सिपाहसालार थे और कहा जाता है कि उनकी वीरता से प्रभावित होकर राजा मान सिंह और अकबर के बीच एक संधि हुई थी, जिसमें यह तय किया गया था कि राजा मान सिंह जिस किसी भी क्षेत्र पर विजय प्राप्त करेंगे वहां बादशाह अकबर का राज होगा, लेकिन वहां से मिले धन संपदा पर राजा मान सिंह का हक होगा। पुराने दस्तावेज इशारा करते हैं कि अक्सर जंगों में मिली जीत से जो बेहिसाब दौलत राजा मान सिंह को मिली वही उन्होंने जयगढ़ किले में छुपा दिया था। आइए बताते हैं कि खजाने की तस्दीक कैसे हुई, यानी इसका पता कैसे चला। दरअसल जयगढ़ के पुराने किलेदार के एक वंशज बाला बख्श के पास चमड़े के कुछ दस्तावेज के साथ ही जयसिंह का लिखा हुआ बीजक था। उसकी मृत्यु के बाद उसके परिजनों ने सरकार द्वारा घोषित इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट में खजाना बताने वाले को कुल संपत्ति का 2% भाग देने की लालच में सरकारी अफसरों को इस खजाने की सूचना दे दी। इसके अलावा अरबी पुस्तक तिलिस्मात अंधेरी में भी इस खजाने का जिक्र है। जयगढ़ किले में 60 टांकों के बीच हिफाजत से दौलत छुपाई गई थी। इन सारी बातों से सरकार के कान खड़े हो गए और उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान जयगढ़ किले में 5 महीने तक मिले बीजक के अनुसार इस खजाने के लिए खुदाई करवाई। 5 महीने खुदाई के बाद ये बताया गया कि महज 230 किलो चांदी का सामान ही मिला है। इस खुदाई में मिले सामान पर हमेशा ही विवाद रहा है, क्योंकि खुदाई के दौरान सेना के ट्रकों का काफिला जब दिल्ली लौटने लगा तो जयपुर दिल्ली का राजमार्ग पूरे दिन के लिए बंद कर दिया गया था और उसकी सुरक्षा में हथियारबंद सैनिक तैनात कर दिए गए थे। कहा जाता है कि यह सारा ऑपरेशन इंदिरा गांधी के आदेश और संजय गांधी के निरीक्षण में हुआ और ट्रकों का सारा सामान दिल्ली छावनी में रख दिया गया था। हालांकि इंदिरा गांधी ने कहा कि यहाँ कोई खजाना नहीं मिला, मगर इसी दौरान पाकिस्तान के वजीर-आज़म जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस खजाने से पाकिस्तान का हिस्सा मांग लिया। जुल्फिकार अली भुट्टो ने इंदिरा गांधी को खत लिखा था कि पाकिस्तान को ये पूरी उम्मीद है कि खोज और खुदाई के बाद मिली दौलत पर पाकिस्तान का जो हिस्सा बनता है वो उसे बगैर किसी शर्तों के दे दिया जाएगा। जवाब में इंदिरा गांधी ने 31 दिसंबर 1976 को जुल्फिकार अली भुट्टो को लिखे अपने जवाब में कहा कि जयगढ़ में किसी तरह का कोई खजाना नहीं मिला है। अब सवाल ये है कि आखिर खजाना गया कहाँ? इसके जवाब में जयपुर राज परिवार का कहना है कि खजाने का एक बड़ा हिस्सा जयपुर को बसाने में खर्च हो गया था, पर दस्तावेज इशारा करते हैं कि मानसिंह द्वितीय ने अपने कार्यकाल में जयगढ़ के खजाने के एक बड़े हिस्से को मोती डूंगरू में रख दिया था। कुछ पुराने लोग कहते हैं कि खजाने का पता चल गया था, लेकिन श्राप के डर से उसे निकालने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। तो कुछ लोग संजय गांधी की असमय मौत से भी इस खजाने को जोड़ते हैं। हालांकि आपातकाल में खजाने की खोज के लिए केंद्र ने 25 फरवरी 1976 को इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया था। बाद में ब्रिगेडियर भवानी सिंह के प्रयासों से मई 1982 से यह किला दोबारा राज परिवार की संपत्ति बन गया। भवानी सिंह ने 11 दिसंबर 1982 को जयगढ़ का कब्जा लेने के 3 दिन बाद ही इस किले को जयगढ़ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से पंजीकृत करा लिया। 27 जुलाई 1983 को किला सार्वजनिक हो गया। खजाना आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है। इस तरह की अपडेट्स के लिए और इस तरह की पुरानी जानकारी के लिए हमारे चैनल लखनऊ पोस्ट को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।
जय हिंद। सब्सक्राइब करिए आपका अपना चैनल लखनऊ पोस्ट न्यूज और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।